So in this video of class plus one, we will learn about work power energy. तो वर्क कब होता है? When it is said to be done. तो जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम ये बोलते हैं कि वर्क हुआ है. वेन एवर फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है. अब जो वर्क है वो हम सबसे पहले रीड करेंगे कांस्टेंट फोर्स के थ्रू. तो इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं. जो पहला केस है हमारे पास जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ को हो, यानी कि ऑब्जेक्ट उसी तरफ को मूव किया है जिस तरफ हमने फोर्स लगाई हो. और दूसरा है हमारे पास जब हम फोर्स को थोड़ा सा इंक्लाइंड करके यूज़ करें, यानी कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे अप्लाई करें फोर्स को, तब कैसे वर्क डन होता है. तो जैसे ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स लगाई. अब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो जो वर्क होगा वो हमारे पास डायरेक्ट निकल जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से. और अगर मैं फोर्स को डिस्टेंस के साथ थोड़े से एंगल पे अप्लाई करूं, यानी कि मैंने फोर्स को थीटा एंगल से अप्लाई किया है, तो जैसा कि मैं जानता हूं कि जो फोर्स है वो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं फोर्स को रेजोल्यूट करूंगा तो थीटा के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हमारा कंपोनेंट निकलेगा वो है एफ कॉस थीटा. जो वर्क डन होगा वो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, और जो वर्क डन होगा वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. इसका मतलब जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की. तो जो हमारे पास वर्क डन है ना वो तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं. तो अगर मैं पॉजिटिव वर्क डन की बात करूं, अगर जो हमने फोर्स अप्लाई की है और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो हमारे पास एक्यूट हो, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी होनी चाहिए, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है. तो थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा. जो सेकंड केस है हमारे पास वो है वर्क डन नेगेटिव कब होगा? अगर जो फोर्स है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट एंगल की तरफ को या ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ को एक्ट करे, या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा. ऑब्ट्यूज बोले तो 90 डिग्री से बड़ा होगा. तो उस केस में जो हमारे पास वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉज जब भी ऑब्ट्यूज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है. तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव. नेक्स्ट हम बात करते हैं जब वर्क डन ज़ीरो होता है, जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो अप्लाइड फोर्स के. कहने का मतलब क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा. जैसे कोई कुली जो है वो सिर पे कोई वेट उठा रहा है तो वो फोर्स ऊपर की तरफ को लगाएगा, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 90 डिग्री पे होगी, तो वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ वर्क की. तो जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास वो है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का है एल. तो वर्क की जो डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा वो होगा एम एल टू टी माइनस टू. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क की. तो अगर मैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क की बात करूं तो जो एसआई यूनिट होती है वर्क की वो हमारे पास होती है जूल. और जो जूल है हमारे पास 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, तो मैं 1 जूल को 1 न्यूटन पर मीटर भी लिख सकता हूँ. एब्सोल्यूट यूनिट में हमारे पास जो सीजीएस यूनिट आती है वर्क की वो है अर्ग. जो 1 अर्ग होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर. तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं किसके बीच में? जूल्स और अर्ग के बीच में रिलेशनशिप की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है, जो 1 जूल होता है ना मेरे पास, तो जो 1 जूल होता है मेरे पास वो एक्चुअली में इक्वल होता है 1 न्यूटन इंटू
1 मीटर के, और मेरे पास 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन्स होता है, और जो 1 मीटर होता है वो 10⁵2 सेंटीमीटर होता है। तो मेरे पास 10⁻7 डायन सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क होती हैं उसमें जो पहली यूनिट है हमारे पास, जो कि एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं, वो है हमारे पास किलोग्राम मीटर। तो किलोग्राम मीटर की डेफिनेशन क्या होती है? जब 1 किलोग्राम वेट की फोर्स डिस्प्लेस करती है बॉडी को 1 मीटर से, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर की फोर्स लगी है। तो एक्चुअली में 1 किलोग्राम मीटर जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 1 kg वेट इंटू 1 मीटर के। और जो मेरे पास 1 kg वेट होता है ना, उसको मैं 9.8 न्यूटन लिख सकता हूँ। तो 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर जो होगा वो 9.8 जूल निकलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 किलोग्राम मीटर जो होता है वो 9.8 जूल होता है। जो CGS यूनिट है हमारे पास, वो है ग्राम सेंटीमीटर। तो इसकी जो डेफिनेशन निकलेगी वो क्या है कि जब हमारे पास 1 ग्राम वेट डिस्प्लेस करता है किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर से उसकी खुद की डायरेक्शन में, इन इट्स ओन डायरेक्शन, तब हम बोलते हैं हमारे पास जो यूनिट है वो ग्राम सेंटीमीटर है। तो बेसिकली जो हमारे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर होता है वो 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर होगा। 1 ग्राम वेट को मैं 980 डायन्स लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग्स। तो ये कुछ एक यूनिट्स थी वर्क की। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, फॉर्मूला वही लगेगा कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो एक्चुअली में इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। सपोज करो मेरे पास फोर्स Fx i कैप Fy j कैप प्लस Fz k कैप दे रखी है, और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है Sx i कैप प्लस Sy j कैप प्लस Sz k कैप। तो जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, यानी कि मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करूंगा हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास निकलेगा Fx Sx Fy Sy एंड Fz Sz। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।